तो हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का बालाजी प्रकाशन का जो मैथ है उसमें से हम त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। तो हमने इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जो कोण लेते हैं ना, वो लेते हैं एक कोण ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो ए माइनस डी प्लस ए, तीसरा ए प्लस डी बराबर 180। तो डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3, 3a बराबर 180, तो a बराबर 60। तो कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 60 माइनस डी, दूसरा a यानी 60 हो जाएगा और तीसरा है a प्लस डी यानी 60 प्लस डी। तो उसने कहा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा, इस 60 प्लस डी, सबसे छोटे कोण का इस वाले का वो 3 गुना है। तो प्रश्नानुसार सबसे बड़ा कोण बराबर है यहाँ 3 गुना सबसे छोटा कोण। तो सबसे बड़ा कोण तो हो गया 60 प्लस डी और बराबर 3, और सबसे छोटा कोण है ये 60 माइनस डी। तो 60 प्लस डी बराबर गुना करेंगे हम यहाँ 180 माइनस का 3d, 3d इधर लाएंगे तो 4d हो जाएगा और 60 इधर लाएंगे तो यहाँ 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी यहाँ d की वैल्यू 30 आ जाएगी, है ना। तो उसने कहा है कि तो सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो ये हो जाएगा फिर सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण। तो ये है हमारा a प्लस डी है, यानी कि 60 प्लस डी की वैल्यू 30 है, तो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसका मान गुज रहा है ये रेडियन में, है ना। तो ये हो जाएगा 90 गुना पाई बटे 180, तो 9 दूनी 18, तो पाई बटे 2 रेडियन। तो अंश में तो ये हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ रेडियन में, है ना। तो एक आंसर ये हो जाएगा, इसका एक आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ 7 यहाँ ये, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटा कोण और रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात 36:5 ये 5 है, पाई है ना। तो डिग्री में कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना जो कोण है, एक तो लेंगे हम यहाँ a माइनस डी डिग्री, दूसरा a डिग्री और तीसरा a प्लस डी डिग्री है। तो उसने कहा है कि डिग्री में सबसे छोटा कोण प्रश्न अनुसार, तो ये तो है डिग्री में कोण a माइनस डी। अच्छा, इससे पहले एक काम करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी कितना है 180 होता है। तो d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बराबर 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू यहाँ 60 आ जाएगी। तो अब उसने कहा है कि डिग्री में सबसे छोटा कोण तो a माइनस डी हो गया, और रेडियन में सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, a प्लस डी है। ये करना रेडियन में ना, यानी कि पाई बटे 180 करेंगे, तो उसका अनुपात आ जाएगा यहाँ 36 बटे पाई।
तो हम ए की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 60, 60 माइनस डी, 180 पहुंच जाएगा ये ऊपर, बटे ये 60 प्लस डी और ये पाई बराबर 36 बटे पाई। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 36 से ये 5 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी बराबर 5 से गुना करेंगे तो 300 माइनस का 5d, 5 इधर लाएंगे ये हो जाएंगे 6d, 60 इधर लाएंगे तो 240। तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 40 डिग्री। तो इसलिए जो कोण आएंगे हमारे यहाँ, पहला है ए माइनस डी तो 60 माइनस 40, दूसरा ए है इनके 60 है और तीसरा है ये 60 प्लस 40, इनके 20 डिग्री और 60 डिग्री और ये 100 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ 8। एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के कोण, तो माना जो कोण है इसे मान लो एक 3x, दूसरा 4x और तीसरा ये 5x है। तो त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180। तो इसलिए 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180। तो 3 4 7 5 12, तो 12x बराबर 180 और x बराबर हो जाएगा ये, भाग करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो उसने कहा है कि त्रिभुज के डिग्री में सबसे छोटा कोण बताओ ना। तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा जो कोण है वो है 3x है। तो 3 गुना 15 तो होगा 45 डिग्री आंसर। और रियल में सबसे बड़ा कोण, अब लिखेंगे हम यहाँ कि सबसे बड़ा कोण वो है 5x है ना। तो 5 गुना 15 तो वो है 75 डिग्री। इसे निकालना हमें रियल में, तो पाई बटे 180 कर देंगे। तो 15 पंजे 75, 15 से 12 तो 5 पाई बटे 12 रेडियन ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ, किसी चतुर्भुज में 3 कोण। अब बताओ यहाँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री में। उसने कहा है कि पहला कोण तो हमारा 70 डिग्री है, दूसरा 70 क्या है ग्रेड है और तीसरा ये 5 पाई बटे 6 ये है हमारा रेडियन। चौथा कोण हमने मान लिया यहाँ x मान लिया बराबर 360 डिग्री। तो अब सबको हमें चेंज करना है अंश में, है ना, डिग्री में। तो 70 डिग्री सही है प्लस, अब 70 ग्रेड है तो 70 गुना 90 बटे 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा यहाँ कि 100 ग्रेड में होते हैं 90 डिग्री होते हैं ना। तो ये हो जाएगा एक ग्रेड में 90 बटे 100 डिग्री होगा। अब प्लस, अब ये 5 पाई बटे 6 है ना, चेंज करेंगे हम इसे डिग्री में तो ये हो जाएगा ये 180 बटे पाई। चौथा कोण यहाँ x बराबर 360। तो 70 प्लस 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 7 नम 63 प्लस पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 30, 30 पंजे 150 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा ये 360 माइनस 150 और 70 220 और ये 63 तो हो जाएंगे
83। तो ये बचेंगे हमारे यहाँ 10 में 3 गए यहाँ 7 और यहाँ 5 15 60 गए 7, यानी कि 77 डिग्री। जो चौथा कोण है वो 77 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 है ये कि 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब हम ये जब घंटा बनाएंगे एक यहाँ, चलो हमने ये एक घंटा बना लिया। तो यहाँ होता है लिखा हुआ यहाँ 12 और यहाँ 3, यहाँ बीच में लेंगे हम 1 और ये 2। तो 1 2 और 3, यहाँ होता है 4, फिर ये 5 और यहाँ हो जाएगा ये 6। चलो कर दो यहाँ 7 8, ये हो जाएगा यहाँ 9 10 और ये 11। तो 4 बजे क्या होगा, जो होती है मिनट वाली सुई, बड़ी वाली सुई, ये तो मिलेगी 12 पर और छोटी मिलेगी यहाँ इसके ठीक सामने ना 4, इस पर यहाँ 4 पर मिलेगी ना। अब हमें बीच का कोण निकालना है। तो अब एक बात देखो यहाँ कि जो टोटल होता है ना यहाँ, ये होता है 360 डिग्री होता है। तो जो सुई हमारी यहाँ ये बीच में हो जाएगा कितना यहाँ ये, इनके 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सुई होती है 1 घंटे में बनाते कितना है ये 360 हो गया ये। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ जो घंटे वाली सुई है टोटल 12 घंटे घूमती है 360 डिग्री है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में घूमती है कितना 360 डिग्री। तो 1 घंटे में घूम जाएगी कितना है 30 डिग्री। ये है 4, यानी कि 4 घंटे में घूम जाएगी कितना हमारा 4 गुना 30, यानी कि ये घूम जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। तो बीच का जो कोण है हमारा यहाँ, बीच का जो कोण है ये है 120 डिग्री है। तो गुना करो इसमें हम रेड में, तो कितना होता है यहाँ ये पाई बटे 180। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2 पाई बटे 180 रेडियन बीच का कोण आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री। और वैसे बैठेंगे 2 पाई बटे 3 रेडियन। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। अब जब 3:30 बजेंगे हमारे यहाँ, तो यानी कि ये सुई 3 पे हो जाएगी और ये होती यहाँ किस पे है ये, इस पर, यानी कि 6 पर है ना, और ये 4 और ये 5। तो ये होगी छोटी सुई, यहाँ हो जाएगी ये बड़ी सुई। लेकिन अगर पूरे 3 बजते तो ये सुई यहाँ होती, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा घूम जाएगी इधर को, है ना, 3 से नहीं, 3 से थोड़ा सा नीचे को आ जाएगी, ठीक है। ये कितना घूमेगी, हमें अब ये कोण निकालना है, ठीक है। तो अब देखो एक यहाँ, अभी देखो घंटे वाली सुई, इनके घंटे वाली सुई 1 घंटे में घूमती है कितना, ये 6 डिग्री है ना। टोटल तो होता है 360, 12 घंटे भाग कर देंगे ना, सॉरी यहाँ, तो 360 बटे 12, तो ये घूम जाएगी कितना यहाँ 30 डिग्री। तो आधे घंटे घूम जाएगी कितना है ये 1/2 गुना 30, यानी के 15 डिग्री। तो ये सुई यहाँ न होकर 15 कम हो जाएगी। तो इसलिए दोनों सुइयों के बीच में बना कोण, दोनों सुइयों के बीच में बना कोण, तो 90 तो होता ही पूरा यहाँ,
इसमें 15 कम कर लेंगे तो ये कोण आएगा 75 डिग्री, इनके बीच का कोण निकालना हमें रेडियन में ना, तो हम पाई बटे 180 से गुना कर देंगे हम, तो 15 × 5 = 75, 5 पाई और ये बटे 12 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर हम दो ये लें, हम वृत्त लें, एक वृत्त ये हो जाएगा और एक वृत्त ये हो जाएगा, इनके चाप बराबर हैं, इसका ये चाप है और इसका ये चाप है, तो ये तो बना रहा है यहाँ 60 डिग्री का कोण और ये बना रहा है यहाँ ये 75 डिग्री का कोण, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो त्रिज्याओं का अनुपात ये मान लो यहाँ R1 और ये यहाँ R2 मान लेते हैं ना। तो चूंकि ये होता है हमारा एक ये कि चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या होती है, तो इसलिए देखो यहाँ कोण कितना इसका है R1, ये चलो मान लिया है θ1, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा है R2 गुना θ2, तो R1 बटे R2 बराबर θ2 बटे θ1, तो ये होगा हमारा कितना θ2, ये तो होगा 75 डिग्री और ये होगा हमारा 60 डिग्री, तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, तो R1 और R2 में अनुपात हो जाएगा ये 5:4 आ जाएगा। अब है ये क्वेश्चन नंबर 13 कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, घूमता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में परिक्रमण हो जाएंगे 360 चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में परिक्रमण जो चक्कर लगाएगा ये, तो 360 बटे 60 कर देंगे, 6 चक्कर लगाएगा। और ये बताओ कि एक परिक्रमण कह दो या चक्कर कह दो कि एक चक्कर में बना कोण, तो वैसा होता है 360 डिग्री और रेडियन में बैठेगा यहाँ 2 पाई, और यहाँ है 6 चक्कर, तो 6 से गुना कर देंगे हम, तो हो जाएंगे यहाँ 12 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 14, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक हम वृत्त बनावे ये वाला, और इसका जो ये व्यास है ये है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी त्रिज्या 20 हो जाएगी, और जो जीवा की लंबाई है वो 20 है, ये होती है हमारी है जीवा, केंद्र ओ मान लिया, ये ए और बी, ये 20 है, तो ये 20 है और ये भी क्या हो जाएगी, हाँ 20 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये कोण कितना होता है हमारा, ये 60 डिग्री होता है ना। तो भुजा ये चाप, चाप होता है कोण गुना त्रिज्या। तो अब लिखेंगे यहाँ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यानी के OA 40/2 यानी के 20 सेंटीमीटर, और जीवा जो है हमारी यहाँ AB, ये भी कितनी हमारी यहाँ 20 सेंटीमीटर। अच्छा जो OA है ना वो क्या हमारी यहाँ OB है, तो इसलिए त्रिभुज OAB ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए प्रत्येक कोण होता है कितना 60 डिग्री का ना, कोण AOB ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसे चेंज करेंगे हम यहाँ रेडियन में ना, तो पाई बटे 180, 6 × 18
तो पाई बटे 3। अब पूछ रहा है चाप, तो चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या। तो कोण हो गया हमारा यहाँ पाई बटे 3 और त्रिज्या ये 20, तो 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।